आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे थर्सडे वीकली ऑनलाइन वेबिनार में। फ्रेंड्स, मैं वर्षा गुप्ता एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और पैसे कमाने मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था फ्रेंड्स कि कभी मैं जिंदगी में पैसे कमाऊंगी। थैंक गॉड बोलूंगी कि मेरी लाइफ में मोदी केयर आया और सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। फ्रेंड्स, भगवान का थैंक गॉड बोलूंगी कि मुझे इतने अच्छे सीनियर्स मिले, सविता जी और अरविंद सर, जिन्होंने मुझे ये कहा कि वर्षा सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करोगी और 1 से 2 घंटा भी अगर मोदी केयर को दोगी ना तो जिंदगी बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर शुरू किया और नतीजा ये निकला कि 361 का पहला चेक आज हाईएस्ट इनकम मोदी केयर से करीब 1.5 लाख रुपए की ले चुकी हूँ। 4 फॉरेन ट्रिप मिल चुकी है, गाड़ी मिल चुकी है और फ्रेंड्स इस साल मोदी केयर से मुझे घर मिलने वाला है दोस्तों है। और बैक टू बेसिक हम जाते हैं। और फ्रेंड्स, बैक टू बेसिक की जब बात की जाए तो मोदी केयर में बेसिक एक है जो है होम मीटिंग। और आज हम सब बहुत लकी हैं कि हम सब उन शख्सियत से सीखेंगे जो आज मोदी केयर में द मैन विद द गोल्डन हार्ट के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने न जाने कितने ही फॉरेन ट्रिप मोदी केयर से ले लिए, अब तो काउंट भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इन्होंने 5 से ज्यादा घर बनाए हैं। लेटेस्ट घर सिर्फ घर नहीं है, वो हर इंसान का एक ड्रीम हाउस है। मुझे तो लगता है बस एक बार उस घर में घुसने का, एक चक्कर मारने का ही सबका ड्रीम है। 7 करोड़ का घर लिया है फ्रेंड्स। 9 से ऊपर गाड़ियां ली हैं, जिसमें लेटेस्ट कार थी ऑडी Q8 1 करोड़ 30 लाख की। और उनकी इनकम, फैमिली इनकम एवरेज 40 लाख पर मंथ है। दोस्तों, कैसे इस शख्सियत ने जीरो से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आज हम बहुत लकी है कि हम उनसे सीखेंगे कैसे सर ने होम मीटिंग शुरू की थी। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम स्मैक मेंबर, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, हम सबके लिविंग लेजेंड प्रमोद आचार्य सर। सर, वेलकम सर। Thank you, Varsha madam. Thank you so much. Namaskar to all of you friends. नमस्कार सर। नमस्कार। So, I'm Pramod Acharya, जो करीबन 25 साल पहले मैंने, मेरा आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। 25 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था और मैं लास्ट थर्सडे में बोला था कि मैं बताऊंगा कि 23 तारीख को बताऊंगा मैंने कि कैसे मैंने शुरू किया था होम मीटिंग। दोस्तों, मैं आज उसका बारे में बात करूंगा और 40 मिनट्स रहूंगा मैं आप लोग के पास। मैं जो सब चीजें दिखाऊंगा आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका काम पे आ सके बाद में। क्योंकि बात क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज याद नहीं रहता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं बाद में, राइट। सो फिर आखिर में भी हम लोग कुछ, अगर मन में कुछ सवाल आएगा तो आप चैटिंग भी कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट 40 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था, मैं सही क्या था, गलत क्या था, मैं नहीं जानता। मुझे जो सिखाया गया था मैं वही किया था, दिल को जो आता था वही करता था। मैं बहुत बार फेल हुआ था। लोगों ने मुझे, मेरा याद है शायद 16 प्लान शो के बाद, 16 होम मीटिंग करने के बाद मुझे कोई एक आदमी ज्वाइन नहीं किया था। 17 नंबर होम मीटिंग से मुझे, मेरे साथ एक आदमी ज्वाइन किया था, वो भी मेरा दोस्त है। वो फिर 1 महीने बाद छोड़ दिया, काम भी नहीं किया, 1 महीने बाद छोड़ दिया, राइट। सो आइडिया है दोस्तों, मैं जो किया था, मान के चलो कि मैं सब गलत किया था और गलत करने के बावजूद भी करते करते सही किया, फिर धीरे धीरे आके यहाँ तक पहुंच गया। दोस्तों, जैसे वर्षा मैडम ने बताया कि रियली आई एम हाईली ब्लेस्ड कि ऊपर वाला सब कुछ दिया जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने इतना बड़ा सक्सेस मुझे मिलेगा। मैं तो आया था सिर्फ 1 लाख इनकम करके लाया था। एनीवे दोस्तों, अगर आप जिंदगी में मिलियनर बनना चाहते हो, यानी कि हर महीना 10 लाख से ज्यादा कमाना चाहते हो आप लोग, कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखना। अगर होम मीटिंग आप अपना लेंगे, होम मीटिंग के सहारा आप ले लेंगे और ये होम मीटिंग के आप इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, तो दोस्तों मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ना एक दिन आप एक कामयाब इंसान होकर निकलेंगे, राइट। और आपका जो भी सपना है, हर सपना आपका पूरा होगा दोस्तों। ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ये मैं कोई किताब की बातें नहीं बोलता हूँ, ये मेरा जिंदगी की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, राइट। ये मैंने ठोक के बोल सकता हूँ कि अगर जो होम मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझेगा, इसको सही तरह काम कर लेगा, आने वाला 2 से 3 साल के बीच, 2 से 3 साल तक, ट्रस्ट में उनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख तक जा सकता है, 10 लाख तक चला जाएगा अगर जो फाउंडेशन बनाया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
अभी पहले समझते, आज जो होम मीटिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या क्या मैं जब ज्वाइन किया था 98 में, तब क्या क्या चैलेंजेस था मेरा पास। जैसे आप लोग ही पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपनी परिवार की कुछ तकलीफ है, मैंने भी ऐसा आया था। और चैलेंजेस क्या क्या मैंने फेस करा था। कोई ऑफिस नहीं था उड़ीसा में, कोई ऑफिस नहीं था, मैं जगह कोलकाता से सामान लाता था। नो ऑनलाइन शॉपिंग, नो ऑनलाइन जर्निंग। ऑनलाइन तो क्या मुझे पता भी नहीं अभी भी। ये थोड़े मेरा डाउन से सीख के कभी फेसबुक के कर देता हूँ, और मैं भी इतना हैबिचुएटेड नहीं हूँ, क्योंकि वो जमाना में कुछ ऑनलाइन का था ही नहीं, ऑनलाइन का शॉपिंग भी नहीं था, ज्वाइनिंग भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैं आई वाज गेटिंग प्रोडक्ट्स एंड किट्स जो मिलता था मैं कोलकाता से लाता था, राइट। गेटिंग कमीशन सेकंड मंथ। आप लोग को अभी मानो कि जिस मंथ क्लोजिंग हुआ उसका नेक्स्ट मंथ में आप लोग नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख को 9 तारीख को आपको कमीशन आ जाता है। पर हम लोग क्या होता ना, जब चेक आता था 25 तारीख के बाद आता था, वो फिर भुवनेश्वर में पहुंचते पहुंचते देर होता था, फिर उसको कोलकाता भेजना पड़ता था कि वहां से जाके क्लियरिंग होके आने के लिए, बिकॉज जो बैंक को आता था चेक वो बैंक नहीं था भुवनेश्वर में। सो सेकेंड मंथ 15-20 तारीख हो जाता था हमको कमीशन पाने के लिए। ये था चैलेंजेस। एंड नो एजुकेशन सिस्टम, नो सपोर्ट सिस्टम, ये कुछ था नहीं हम लोग के पास। एंड बिकॉज कोई मोबाइल नहीं था, नो फेसबुक, नो यूट्यूब वीडियोस, ये सब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और नोबडी वाज बिलीविंग अस। जिसको जाके, एक तो मैं फेलियर इंसान था, अगर मेरा स्टोरी आप जानते होंगे, मैं तो फेलियर इंसान था ही। जिसको बोलता था, किसको बोलूं कि ऐसे तो मार्केट में बदनाम हो चुका था कि कर्जा लेके, फिर दोस्त लोग भी बिलीव नहीं करते थे मुझे, क्योंकि इतना फेलियर इंसान को कौन बिलीव करे भाई, कोई मुझे बिलीव नहीं करता था। एंड विदाउट अपॉइंटमेंट हमको जाना पड़ता था प्लान शो के लिए। आजकल तो आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, और तब तो फोन ही था। ये सब चैलेंजेस था। मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। देयर आर मेनी मोर चैलेंजेस। मैं ये बस 7-8 पॉइंट आपको दिखाया। देयर आर मेनी मेनी चैलेंजेस इन माय लाइफ, राइट। तो चलिए दोस्तों, बात करता हूं कि आज की अगर बात करें, ये तो था तब की बात, ये था पुराना वो जमाने की बात। अगर आज की बात करूं, मैंने आज को कई बार मैं मेरा टीम का लीडर को दिखा चुका हूं, आपको साथ बात थोड़ा शेयर करूंगा, कुछ नया लोग सुनते होंगे मुझे। ये 27 साल कंपनी अभी 27 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, और 4-5 दिन के बाद 27 साल में 2 चीज प्रूव ऑलरेडी हो चुका है। नेगेटिव साइड में लोगों ने, ये अभी जानता हूं, मैं अभी जो बताऊंगा अभी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, इट्स बिकॉज ऑलरेडी प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लाइक नहीं करते, कोई बोलता है चेन बिजनेस, कोई बोलता है बात सब कुछ करो यार, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में मेरे साथ बात नहीं करना। यस, नो? यस। और कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी का प्रोडक्ट कॉस्टली है, जो एमआरपी को देखने के बाद लोगों ने बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्टली है, जो हकीकत में जो सच नहीं है, राइट। एनीवे, कुछ लोग ये कहना कि प्रेस्टिजियस बिजनेस नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस, यहाँ लोगों ने काफी मना करते हैं, लोगों ने ज्वाइन करना नहीं चाहते। एंड कुछ लोगों की ये मानना है कि मैं काम करता हूं, मेरा ऑफलाइन को कमीशन मिलता है, ये भी कुछ लोगों की मानना है। और ये सोचकर काम छोड़ देते, वो सोच के काम छोड़ देते। मैं, उनका मन में है कि मैं करूंगा तो ऑफलाइन ही मिलेगा ना, मैं नहीं करूंगा, बस छोड़ देते उन्होंने। फिर और कुछ लोग ही कहना है कि ये मोदी का क्यों बार बार इतना चेंजेस करता है। दोस्तों, ये सब कारण के लोगों ने क्विट कर देते। जितना लोग आते हैं ना बिजनेस को, सच्चाई यही है दोस्तों, ये ऑलरेडी प्रूवन। अगर आप नेटवर्कर हो, ऑलरेडी आप लीडर हो, अगर आपको 1-2 साल काम किए हैं, आपको समझ में होता होगा कि किस लोग आते हैं, जितना लोग आते हैं उसमें मैक्सिमम लोग चला जाते हैं, राइट। ये आज भी नहीं है, वहां वहां तभी भी होता था, आज भी होता है, राइट। सो एनीवे, ये प्रूव ऑलरेडी हो चुका है। मैं जो बताया सही बताया दोस्तों। मैं जितने लोग नहीं तो चैटिंग पे भी कर दो, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बताया आपके पास मैसेज सही गया नहीं गया। थोड़ा चैटिंग में बोल दो, यस नो करके बोल दो यार, मैं जानना चाहता हूँ, यस नो करके जानना चाहता हूँ मैं जो बताया। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे, यस, ओके, थैंक यू बस, में समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये सच्चाई है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, क्योंकि ये तो प्रूव है ना, तो इसको कोई मना भी कर नहीं सकता है। पॉजिटिव साइड में देखेंगे क्या प्रूव हो चुका है। पॉजिटिव साइड में ये प्रूव हो चुका है, पीपल आर यूजिंग मोदी का प्रोडक्ट। कुछ लोग के मोदी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहीं तो 1800 करोड़ की सेल कैसे लास्ट ईयर होता, राइट। तो ये लोगों ने प्रोडक्ट यूज करते एंड पीपल आर सक्सेसफुल। ये नहीं कि नेटवर्क मार्केट में लोगों ने 27 साल हो गया कोई सक्सेसफुल नहीं है। मैं सिर्फ हमारा कंपनी की बात नहीं करता दोस्तों, हर कंपनी में जितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलता है ना, हर कंपनी में लोगों ने सक्सेसफुल है। एंड लोगों ने पैसा भी कमाते, कार भी खरीद करते, मकान भी बनाते, फॉरेन जाते, रेस्पेक्ट भी मिलता है लोगों को। मैं कोई नेहा मैडम का आज एक वीडियो देख रहा था, नेहा मैडम का वीडियो देख रहा था, यार कितना फूल की माला उन्होंने दिया था, वो रेड डायमंड है,
वो कहाँ के पता नहीं, मे भी राजस्थान जयपुर का हो सकते हैं, और बहुत माने मुझे बहुत इंप्रेस लगा वो जिस तरह के से उनको भी रिस्पेक्ट दिए हैं और फेलिसिटेट किए हैं, और लोगों को पैसे भी इनकम मिलता है, ये भी प्रूव हो चुका है। एंड नंबर 3, सबसे बड़ी बात ना, पीपल गट होप टू लिव देयर लाइफ। बहुत सारे परिवार ऐसे दोस्तों, हस्बैंड जाके अपनी बीवी को बोलता है कि देखो मैं मोदी केयर में ज्वाइन किया हूँ, आने वाला 2-3 साल में मेरा जिंदगी बदल जाएगा, हम लोग बच्चों को अच्छा से एजुकेशन दिलाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीद करेंगे, सब कुछ बताते हैं, और ये होप लेके काम करते हैं, होप लेके पागल सा काम करते हैं। उनको अभी कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, 200, 500, 1000 रुपया मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, और पागल जैसे उन्होंने काम करते हैं। राइट, ये लोगों के जीने की राह दिया है बिजनेस यार। बहुत हाउस वाइफ भी आपके हस्बैंड को बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं मोदी केयर में ज्वाइन की हूँ और मैंने काम कर रही हूँ, और आने वाले 1-2 साल में मैं भी आपको परिवार को मैं फाइनेंस से सपोर्ट कर लूंगा, हमारा जिंदगी बदल जाएगा। राइट, इस तरह लोगों की आशा मिला है जीना रहने के लिए। राइट, एंड नंबर 4, मेनी हाउस वाइफ्स अर्निंग मनी। दोस्तों सच यही, एक हाउस वाइफ जिसका कोई इनकम नहीं थी, कहे आज कुछ हाउस वाइफ 100 रुपया कमाते, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया कमाते, कोई 500, 1000, जैसे वर्षा मैडम बोले कि लाखों में कमाते। इससे बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी, आई रिपीट, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने आज 1000 लाखों में कमा रहे हैं दोस्तों। राइट, एंड सम पीपल गेट हाई सक्सेस, यानी हाई सक्सेस मीन्स 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, मैडम तो सुरेखा आप तो करोड़ में कमाते हैं। राइट, तो ये भी प्रूव हो चुका है। राइट, ये सब दोस्तों प्रूव हो चुके हैं। अभी सवाल यह है कि लोगों के क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे होता है। कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। क्यों, व्हाट मीन द रीजन फॉर इट? बिकॉज पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन, ओन लॉजिक। लोगों की एक अपना सोच होता है ना, अपना सोच होता है। लोगों को जो अच्छा लगता है लोगों ने बोलते हैं, इसमें कोई लोग झूठ नहीं बोलते। आप ये मत सोचिए कि मैं जो नेगेटिव साइड में जो लोग बोलते हैं उन्होंने नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने नेगेटिव नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है। उनको फीलिंग्स आता है, उनका पास ब्रेन में मैसेज है कि वो इस तरह बात करता है, 100% बिलीव के साथ ही बात करते कि ये बिजनेस बेकार है। राइट, मैं आपको और एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। अभी सवाल आपको है, अभी देखिए दोनों के बीच में कौन राइट है। ये पति पत्नी दोनों झगड़ा करते हैं, आप अभी बताना कौन राइट है, कौन राइट है, हस्बैंड ना वाइफ? थोड़ा चैटिंग करते मतलब देखने दो थोड़ा, कौन राइट है दोनों के बीच में। यस लिख दो, हस्बैंड के लिए यस लिख दो, वाइफ के लिए डब्ल्यू लिख दो। दोस्तों मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा चैटिंग करो ताकि मेरा समझ में आए कि आपकी ब्रेन के हस्बैंड राइट, बोथ राइट, दोनों राइट, वाइफ राइट, अरे बाप रे बाप, बोथ राइट, यस, एक्चुअल बोथ राइट, सही आंसर है बोथ राइट, बोथ राइट। वो जो देखो घर घर में पति पत्नी बीच में झगड़ा होता है, चाहे आप माने या ना माने। अगर आपके घर में झगड़ा नहीं होता आप बहुत लकी हो। राइट, झगड़ा जब होता है ना, पत्नी को लगता है कि वो सही है, पति को लगता है वो सही है, बिकॉज दे हैव देयर ओन लॉजिक। अपने परसेप्शन में उन्होंने सोचते हैं, अपने नजरिया से उन्होंने देखते हैं सिचुएशन को। मगर सच है कि दोनों इस टाइम के लिए दोनों सही है, मगर कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, मे बी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद पता चलेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। इसी तरह जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ बोलते हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेकार है, चलता नहीं, करना नहीं चाहिए, यहाँ पैसा डूब जाता है, लोगों ने कामयाब नहीं बनते, ये उनका लॉजिक है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोचेंगे, कामयाब इंसान की तरह सोचेंगे या आप जैसे आम इंसान बोलते हैं आप ऐसे सोचेंगे। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर थॉट, आपकी नजरिए का डिपेंड करता है। मगर एक बार आप आंख खोल के समझेंगे ना, एक बार अगर बिजनेस की पोटेंशियल आप समझेंगे दोस्तों, आई कैन गारंटी यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू प्रमोट दिस बिजनेस एंड डू दिस बिजनेस। राइट, तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। मैं बात करता हूं और एक बात बताना चाहता हूं, मेनी पीपल आर इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आज भी 2023 में लोगों ने नौकरी करके पैसा कमाते तकलीफ में है, फिर भी पैसा शॉर्टेज है, बिजनेस करके तकलीफ में है, पैसा शॉर्टेज पड़ता है, लोगों को टाइम नहीं मिलता यार, पति पत्नी साथ बिताने का टाइम नहीं मिलता। लोगों को भी आज 2023 में भी लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। हर इंसान कड़ी मेहनत करती ताकि कैसे बैंक में बहुत सारी पैसा हो जाए या कुछ मकान हो जाए, घर की किराया आ जाए, कि ताकि हम लोग आसानी से जिंदगी बिता सकते हैं। अभी भी उसके लिए पैसिव इनकम में लोगों ने कड़ी मेहनत करते हैं। उनको भी फैमिली के और फ्रेंड के लिए टाइम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, बिकॉज नाउ डेज व्हाट हैपेंस नो, पीपल आर वर्किंग अराउंड 10 to 12 आवर्स। अपना चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, आना जाना मिला के तो 10 से 12 घंटा लोगों ने मेहनत कर लेते हैं, परिवार देने के लिए टाइम नहीं है। जब भी घर भी वापस आना टायर्ड लगता है, लोगों के पास टाइम नहीं है।
ये सच्चाई, उनको भी चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। एंड अगर ये एक बार पूछो ना, कोई भी अगर किसका घर को जाके उसका पति या पत्नी को पूछो, अगर आपको फ्री फॉर एंट्री मिले, कार मिले, मकान मिले, क्या आप खुश होंगे? ये सवाल तो एक बार पूछ के देखना, कोई होम मीटिंग करने से पहले पूछ के देखना, आपको आंसर ही मिलेगा कि हाँ हम सब खुश होंगे अगर पैसा मिला, फॉर एंट्री मिला, कार मिला, हाउस मिला। दे ऑल्सो नीड कंफर्टेबल लाइफ, उन्हें भी कंफर्टेबल लाइफ जरूरत है, वो भी चाहते कि हंसी खुशी जिंदगी बिताने के लिए। दोस्तों देखिए, जितने भी लीडर है ना, जो पुराना लीडर है, जिनका इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख 10 लाख इनकम है, ट्रस्ट में उन्होंने आज कंफर्टेबल लाइफ बिताते, कंफर्टेबल लाइफ। चाहे काम करे ना करे, या महीना में 10 दिन काम करे, या महीना में 5 दिन काम करे, या 20 दिन काम करे, पैसा तो आते रहे। ये सच है, लोगों को चाहिए। मगर भी सवाल है कि क्यों लोग रिजेक्ट करते, क्यों लोग छोड़ के चला जाते, क्यों, क्या है कारण? सच यही है, हम लोग लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते। दिस इज द ट्रुथ। अरे आप बोलो ना, किसका पास बोल के वादा करो कि मैं तुम्हारा साथ हूं तुम्हारा इनकम बढ़ाने के लिए, मैं तुमको कोशिश करूंगा कामयाब बनाने के लिए, थोड़ी उसको फॉलोअप थोड़ा जरूरत है, राइट? तो अगर इतना उनका साथ रेगुलर मिलकर मीटिंग करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। मैं तो बताऊंगा, मैं जो वो मीटिंग क्या करने क्या बोला गया था, मेरा हालत क्या था, बताऊंगा आगे स्लाइड में। मैं सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बोलना था, यानी कि लोगों ने तैयार है। आज अगर मैं देखना चाहता हूँ, मुझे करके एक मेरा डाउनलाइन, वो आज मुझे उनका गेस्ट के साथ बात करा रहा था, मैं देख लेता हूँ आदमी है या नहीं, नहीं अभी नहीं है, नहीं है वो आदमी। उनका प्रोस्पेक्ट के साथ बात करा रहा था, उनका प्रोस्पेक्ट है, एक मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, 50,000 60,000 कमाते, बोलते हैं मैं कंफर्टेबल लाइफ हूँ, मगर मुझे मालूम है कि उनका कहना था, मुझे मालूम है कि जिस दिन तक मैं काम करूंगा मुझे पैसा मिलेगा, काम नहीं करो तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए मोदी कर करना चाहता हूँ। आज की बात, आज करीबन 3-4 बजे की बात मैं बोलता हूँ, राइट? हो सकता है वो फेसबुक देखता हूँ, क्यों तो अभी खोलते खोलते 5-10-7 मिनट में तो 1000 लोग हो जाते हैं। एनीवे, यानी कि लोगों ने तैयार है, हजार लोग हर महीना ज्वाइन कर, हजार लोग पूरी इंडिया में हर महीना ज्वाइन करते हैं। आप खुद को पूछो ना, ज्वाइन करते नहीं करते? आप खुद को पूछो, आप जो भी सिटी में रहते हो इंडिया में, वहां लोगों ने ज्वाइन करते नहीं करते? मोदी का बिजनेस में करते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर इतना लोग ज्वाइन करते हैं, उनका साथ बैठ के उनका कॉन्फिडेंस दिला जाएगा। मैं लास्ट को बताऊंगा कि जनरली मैं कैसे शुरू किया था, मैं बताऊंगा आप लोगों को, राइट? एनीवे, तो फिर चलते हैं, मैंने क्यों ज्वाइन किया था। मेरा तो स्टोरी आप लोग के बीच में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिन्हें नया लोग की तरफ बोल देता हूँ। दोस्तों मैंने क्वालिफिकेशन पे ग्रेजुएट है, मैं कॉपी करके पास किया था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बिजनेस करने का चक्कर और बड़ा बड़ा पैसा कमाने का चक्कर में मैं लॉस किया था, बहुत लॉस किया था बिजनेस में, और निकलना जो लॉस किया था उनसे निकलना मुश्किल हो गया। 15 साल तक मैं स्ट्रगल किया, 24 साल से लेकर 15-16 साल, यानी कि 40 साल के तक मैं स्ट्रगल करता था, और कर्जा में फंसा हुआ था। मुझे सब कुछ रास्ता अंधेरा दिखता था, समझ में नहीं आता था फ्यूचर कैसे बिताऊं, और मैं मौका ढूंढ रहा था। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं मौका ढूंढ रहा था। भगवान को रोज प्रे करता था, भगवान मुझे चांस दो एटलीस्ट टू प्रूव माई सेल्फ। सो एनीवे, ये भगवान की दया था, ये ब्लेसिंग्स था भगवान की कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। ये अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा था, भगवान लेके वो अपॉर्चुनिटी पास मुझे पहुंचा दी। यही है ना, आप सुने होंगे कि जो इंसान जो दिल से चाहते हैं उससे कभी ना कभी मुलाकात उसका साथ हो ही जाता है, कभी ना कभी, Yes. कभी ना कभी मुलाकात हो जाता है, राइट? तो Yes. ये तकलीफ से निकलने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं मोदी का बिजनेस को ज्वाइन किया था। 98 मतलब करीबन 25 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। मैं क्यों ज्वाइन किया? तकलीफ तो था मेरा, मैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जिस दिन में पहले मेरा स्पॉन्सर के साथ मिला था ना, वो मुझे कुछ चीज बताया कि तुम्हारा लाख का इनकम होगा, 1 लाख इनकम होगा, और उससे ज्यादा तुम चाहेगा तो इनकम कर सकते हो, ये पॉइंट मुझे बोले थे। मुझे अविश्वास लगा था, मुझे टोटली अविश्वास लगा कि पार्ट टाइम काम करके 1 लाख इनकम हो सकता है। ये टोटली आई डिसबिलीव्ड इट, क्योंकि वो इसलिए अविश्वास किया कि क्यों तब मेरा 15-16 घंटा मेहनत करके 17-18 हजार में इनकम करता था। सेकेंड वो बोले कि हाँ, जब मुझे बताया कि मुझे बार बार वो बोला कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, जब बार बार बोला, तब मैं जब बिजनेस को डिटेल्स में समझा, तो जब मैं बोलता ना 1 लाख इनकम आएगा, मैं मन में क्या क्या सोचने लगा। मैं सोचा कि जब थोड़ी मोरा बिलीव आया, 10-20% बिलीव आएगा, मैं मन के सोचा कि मैं भी कर्जा चुका दूंगा, अभी बच्चों के एजुकेशन शादी के लिए मैं पैसा जुगाड़ कर लूंगा, कार खरीद करूंगा, मकान खरीद करूंगा, बुढ़ापे के लिए पैसा रख लूंगा। ये वही 1 लाख इनकम सुन के मेरा मन में सोच चलता था कि मुझे जरूरत था, मेरा माइंड फिर से ढूंढता था। जैसे कई लोगों ना
तरस रहे कि कैसे इनकम करने के लिए। मैं इसी तरह, मेरा दिमाग मेरा वही था। वो बोला 1 लाख, अविश्वास किया मैंने। सेकंड में जब बिलीव किया मैंने, तो ये सोचने में लगा। उसके बाद वो बोला कि फॉरेन ट्रिप के लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मतलब घर की किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, टूथपेस्ट खरीद करने के लिए पैसा नहीं होता था, छुप के घूमता था, पेट्रोल मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल डालता था, सुबह समझ में नहीं आता था कि रात को क्या खाएंगे, यही था हालत। अब तो फॉरेन ट्रिप कहाँ आएगा दिमाग में, राइट। ये सब चीज मुझे जरूरत था एंड फॉरेन ट्रिप मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर बोला कि ओन आइडेंटिटी मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, नेम फेम कमाएगा। ये मुझे टच किया, क्योंकि मैं कर्जा लेके मार्केट में बदनाम हो चुका था। तो इसलिए मैंने जब सुना कि नेम फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वो भी मुझे अट्रैक्ट किया। फिर वो बताया कि रेसिडुअल इनकम, मतलब रेसिडुअल इनकम, वो वर्ड मेरा समझ में तब नहीं आया, पैसिव इनकम मेरा समझ में नहीं आया। वो फिर मुझे समझाया कि तुम्हारा बुढ़ापे के लिए तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कुछ आएगा, या तुम बैंक पे बहुत पैसा रख लेगा। ये मेरा समझ में आया, वो मुझे अट्रैक्ट किया था। एंड बोला था यू कैन हेल्प अदर्स टू अर्न मनी, आप आपका दोस्त रिश्तेदारों को बहुत आप मदद कर सकते हो उन्हें पैसा कमाने के लिए। दोस्त, वो मुझे अट्रैक्ट किया था। देखो, मैं ये स्लाइड में आपके ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जो ढूंढ रहा था दिमाग में, मुझे उस दिन वो इंसान, मेरे स्पॉन्सर और उनका अपलाइन मिलके, दोनों मिलके ये मुझे समझा दी, राइट। फिर वो मुझे पता है कि, और इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा जब पता है कि पार्ट टाइम में हो सकता है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, एनीवन कैन डू। क्योंकि मैं इतना फेल्योर था ना, पास में तो था नहीं पैसा, राइट। और ये जो पार्ट टाइम में हो सकता है, क्यों समय भी नहीं था उतना 15,000 17,000 कमाने के लिए ना, मुझे रोज 10-15 घंटा मुझे मेहनत करना पड़ता था, टाइम भी नहीं था मेरा पास। बताया पार्ट टाइम में हो सकता है, लो इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, नो रिस्क, आप कोई भी कर सकता है। नो रिस्क में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ ना दोस्तों, आपको होम मीटिंग में इस पॉइंट आपको यूज करना है, मैं आखिर में बताऊंगा आप लोग को, राइट। तो ये मुझे बहुत टच किया। मगर इंसान है ना सर, इंसान है, फिर भी मेरा मन में डाउट होता था। फिर उसके बाद ये बताया कि व्हाट दैट इज दैट इज वे, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है ना, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बोला कि मुझे पूछे कि ये बिलीव करता हूँ, हाँ बिलीव करता हूँ, मैंने बिलीव करता हूँ मैंने। फिर उसके बाद बताया कि बिजनेस में एक स्टैट्यूटरी अर्निंग बताया था। मैं कई बार मेरे टीम के लोगों को बोल चुका हूँ, बस आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। वो 3 पॉइंट मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया था। वो सबसे पहले बोले कि मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। इसका मतलब वो जो समझाए थे कि आज आपको समझना है कि कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये कोई 5-10 हजार 1 लाख वाला बिजनेस नहीं, ये करोड़ों का बिजनेस है, जहां तुम घर गाड़ी सब कुछ तुम पा सकते हो, जिंदगी हर कुछ ही तुमको मिल सकता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन सेकंड पॉइंट मुझे बताया कि डोंट बी मिसलीड बाय क्लेम्स दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव्ड। इसका मतलब ये बताया कि कभी ये नहीं सोचना है कि बड़ा बड़ा इनकम आसानी से हो जाएगा। कोई अगर बोलता है ना तुमका बड़ा इनकम आसानी से होगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। कहीं बड़ा इनकम आसानी से नहीं आया, आप देख लीजिएगा, कहीं बड़ा इनकम आसानी से नहीं आता है। तो मुझे वो टच किया, मुझे लगे कि वो आदमी सच बोलता है, राइट। वो भी किताब में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये था, वो मैनुअल था, तो वो जमाने की था मैनुअल, बिजनेस मैनुअल, राइट। ये लिखा गया, देखो आप देख सकते हैं, यहाँ बिजनेस मैनुअल लिखा गया, यहाँ लिखा गया बिजनेस मैनुअल। ये जो मैं बात बोलता हूँ ना दोस्तों आज आपको, ये यहाँ लिखा गया था स्टैट्यूटरी वार्निंग। अगर आपको क्लोजली दिखाई देता है पता नहीं, या ये स्टैट्यूटरी वार्निंग, राइट। मोबाइल कॉल होता है, ओके, साउंड कहाँ कर रहा। ओके दोस्तों, ये सब किताब में पढ़ के मुझे समझा रहे थे। अच्छा विनोद, विनोद, यस सर। ये इको कहीं हो रहा है क्या? नो सर, ओके। नो। ये सब दिखाने के बाद थोड़ी तो मुझे विश्वास बढ़ने लगा, धीरे धीरे बिलीव लेवल बढ़ने लगता, मगर मेरा मन में कुछ क्वेश्चंस था। आज मैं आपको इसलिए बात बताना चाहता हूँ, टॉपिक तो है हाउ आई कंडक्ट स्टार्टेड होम मीटिंग, बट इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको रिलेट कर सके कि एक प्रोस्पेक्टिव दिमाग में क्या क्या चलता है, राइट। सो मेरा मन में बहुत सवाल था एंड देयर वाज अ डिसबिलीव इन माय माइंड। अंदर में बिलीव मेरा 100% नहीं आता था, सेल्फ डाउट था। एक तो मैं फेलियर इंसान था, और भी बहुत सवाल के लिए मेरा मन में डाउट था। मैंने उसे पूछा, मेरा पहला क्वेश्चन था दिमाग में, अगर कंपनी कहीं भाग जाएगा, पैसा लेकर चला जाएगा तो? ये क्वेश्चन मेरा मन में था। सेकंड क्वेश्चन मेरा मन को आया कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं पड़ा तो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा नहीं लगा तो फिर भी मन में दूसरा तीसरा सवाल था कि कैन आई रियली गेट सक्सेस? क्या मैं सच में कामयाब हो सकता हूँ? क्योंकि 30-32 बिजनेस में फेल हो चुका था।
15-16 साल स्ट्रगलिंग के बाद मेरा माइंड पावर भी दब गया था, राइट। ये सवाल मन में था। फिर इस सवाल था कि क्या करना है, अगर सच में लाखों का इनकम है तो करना क्या है, एंड हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाना है, ये मेरा जनरली सवाल था। पता नहीं, एक प्रोस्पेक्ट के नाते मेरा मन में सवाल था। दोस्तों, मैं बार बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये क्यों मैं आज बता रहा हूं, ये सब बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तब तक मैं एक प्रोस्पेक्ट था। आप आज हम आज जिसको दिखाने के लिए जाते हैं ना, उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। कोई जो आदमी मोदी कर में ज्वाइन नहीं किया, जिसको हम प्लान दिखाते हैं, उसका मन में शायद ये सब सवाल हो सकता है, राइट। ये सवाल मेरा मन में था। देन जब ये पहला सवाल था ना, कंपनी अगर भाग के चला गया तो पैसा नहीं लेके चला जाएगा, तो ये मैनुअल में था। यही मैनुअल में मैं जो दिखा रहा था ना, यही मैनुअल में सब कुछ लिखा गया था कंपनी के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड पर सब कुछ लिखा गया था। यहाँ हर चीज लिखा गया था इसमें, राइट। तो मैं वही उसका कोई पेज आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ लिखा गया था कि मोदी केयर कब शुरू हुआ, 1932 में शुरू हुआ। दिखता है सुदर्शन? यस सर। रायभद्र गुजरमल मोदी जी शुरू किए थे, 416 पॉकेट मिला के। तब 16,000 लोग काम करते थे 98 में। मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी 16,000 लोग काम करते थे, जो अभी 30,000 तो हो चुके हैं। एंड देन 5,000 करोड़ की तब था, राइट। अभी तो 1,000 की करोड़ की कतक वो तो हो गया, 5 गुना 7 गुना अभी बिजनेस बढ़ चुका है तो एक कंपनी का। तो बस ये सब देखने के बाद थोड़ी बहुत बिलीव आया। मगर जब यहाँ लिखा, देखो जेरक्स, मोदी जेरक्स के बारे में अच्छा मालूम था कि क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जब जेरक्स के नाम में सुना तो मुझे और थोड़ा बिलीव बढ़ गया मेरा ऊपर। एंड देन फिर वो दिखाए कि नेटवर्क मार्केटिंग बताए, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे दुनिया में चलता है वो दिखाए यहाँ कि 125 कंट्री में तब चलता था। 82 बिलियन का इंडस्ट्री था तब, और 21 मिलियन मतलब 2,10,000 सॉरी 21 लाख लोग काम करते थे, राइट। ये सब था इसको। उसके बाद अभी आज क्या कर लेते हैं ना, अभी तो 175 देश में चलता है बिजनेस, एंड 200 बिलियन US$ का, यानी कि 15 लाख करोड़ का बिजनेस होता है हर साल, जो था 82 बिलियन का था। एंड अभी 12.5 करोड़ के लोग काम करते हैं, राइट। वहाँ 2.1 करोड़ के काम करते थे, एंड अभी 12.5 करोड़ के लोग काम करते हैं। मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन वाला बताया कि कितना ग्रोथ हुआ है ये इंडस्ट्री के बारे में। ये 2 स्लाइड देखने के बाद मेरा दिमाग मेरा ठीक हो गया, बस कंपनी के ऊपर बिलीव आ गया मेरा। एंड ये तो हो गया कंपनी का और बिलीव आ गया। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे पड़ेगा वो देखो दोस्तों, आप दिखाना चाहता हूँ। मेरा अपलाइन मुझे बोले थे कुछ प्रोडक्ट दिखा के, ये था वास्मेट में, पहले ये वास्मेट प्रोडक्ट देखा था, राइट। वो उसके बारे में बताए थे कि वो, और 2 प्रोडक्ट मुझे डेमो दिखाए थे। रिमेंबर, आई रिपीट, मेरा अपलाइन मुझे वास्मेट फेल दिखाए थे, 2 प्रोडक्ट डेमो दिखाए थे, $100 पर डजन, राइट। और तब ऐसे किट आता था, ऐसे किट आता था दोस्तों। ये बिजनेस मैनुअल, ये था किट था, बस उतना ही प्रोडक्ट था, 7-8 प्रोडक्ट था। ओके, 7-8 प्रोडक्ट था। यही मैगजीन अभी मैं सजा के रखा हूँ, राइट। ये होता है मैगजीन की कवर पेज, राइट। यही मैगजीन, ओके। तो इसको बोलते आजकल जो कॉन्टेक्ट मैगजीन, इसको बोलते थे कॉन्टैक्ट मैगजीन। ये कॉन्टैक्ट मैगजीन था तब। ये किट मिलता था, ये वास्मेट वाला देखा था, 2 डेमो देखा था पहले, राइट। एंड डेमो एक्स क्लास, ये दिमाग खुश कर दिया। जो $100 का डजल का डेमो, ये दिमाग मेरा खुश कर दिया। वो भी प्रोडक्ट पर बिलीव लेवल आ गया। फिर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी जो था ना, ये 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी विद डिस्काउंट, ये मुझे बहुत इंप्रेस किया। और आजकल तो आप लोग बहुत लकी हो यार, जो भी परचेस करेंगे कमीशन मिलेगा आपको, 40-50% डिस्काउंट, माने बेनिफिट ले लोगे, आपको MRP के ऊपर मंथली ऑफर मिलता है। तब ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ सेटिस्फेक्शन गारंटी था, फिर डिस्काउंट था, राइट। एंड ये प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में डाउट क्लियर हो गया। फिर आया कैन आई गेट रियली सक्सेस, जब ये सवाल आया फिर उन्होंने मुझे बताया, सॉरी उन्होंने मुझे दिखाई मैगजीन, ये मैगजीन दिखाया मुझे, राइट। इसमें क्या ना सक्सेस स्टोरी को दिखाया। मैं आज बहुत खुश हैं वो मैडम के नाम लेने के लिए। मैं पहले उनका फोटो दिखा दूं, तो अब यह दिखाऊंगा। एक मुझे फोटो दिखाया जो 2 महीना में 30,000 लोग को, ऐसे 30,000 इनकम किए थे। यहाँ लिखा गया तो सरिता बगाड़िया, संजय बगाड़िया जी की वाइफ है, राइट। ये लिखे थे 2 महीना में 50 से लेके 1700 डाउनलाइन उनका टीम में बन गए थे और 30 साल कमाए थे। ये उनका यहाँ फोटो दिखाए थे सरिता मैडम का। मैं जो दिखा रहा हूँ ना, वहाँ PPT में जो दिखा रहा हूँ, यही है फोटो, यही सरिता मैडम। यस। मैं अभी 2 नाम लेना 3 नाम लेना चाहूंगा, संजय बगाड़िया, सरिता बगाड़िया, पूनम बिंदल। मैं इन लोग की नाम बेच के बिजनेस बढ़ाया। तो अब तो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं था। और ये हमारा ईस्ट रीजन की है, वो भी तो भुवनेश्वर आते थे। एंड सुरेखा मैम को फिर बाद में पता चला कि मेरा
सुरेखा मैम का मैं ग्रुप से हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर ये जब ये इनकम दिखाना मुझे लगा अगर मैडम करके दिखा सकते 2 महीने तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो माई मैसेज, अभी आपके पास जो भी है कनेक्ट मैगजीन है ना, ये जो कनेक्ट मैगजीन आप स्टोरी सब पढ़ना, आप याद करके सब हर स्टोरी पढ़ना यार, और क्या पता किसका स्टोरी आपको जिंदगी को टच कर लेगा। सबका स्टोरी, मेरा सजेशन यही है, मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। खुद देखो कार कितने लोग खरीद करते, पूछो उन्होंने कैसे कार खरीद करते, खुद को पूछना, लोगों ने कैसे कामयाब होते, किस सबका सक्सेस स्टोरी पढ़ना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग सिर्फ फोटो देखते हैं, स्टोरी नहीं पढ़ते। अगर इंग्लिश भी समझना नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके गांव में पड़ोस में घर में किसको तो इंग्लिश समझ में आता होगा, उनको पढ़ा दो, हो सकता है वो पढ़ के फिर आपका साथ खुश होकर आपका साथ ज्वाइन कर सकता है, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने देखा सुरेखा जी का, और दूसरा एक मैगजीन देखा, ये मैगजीन देखा, इसको भी रखा हूं, इसको भी मैं पास में अभी तक भी रखा हूं, राइट। यहाँ देखा मैंने हम सबके ऑफलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव का फोटोग्राफ मैंने देखा, जो आपको वहां दिखाया ना, यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ, यही पेज में दिखा रहा हूँ। यहाँ सुरेखा हम लिखे थे, या साइड में यहाँ लिखे थे, उनका पहला मंथ की इनकम था 167, यहाँ देखिए जो रेड में हाईलाइट किया हूँ, और 6 महीने जो चेक में लिखे थे 1,53,235, सर 1 साल 6 महीना यानी कि 1.5 साल में उसे आईपी में पहुंचा। तो मुझे लगा अगर मैडम करके दिखा सकते हैं तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। मैं इस तरह करके चैलेंज में लेता था दोस्तों, ये ऐसे दिमाग में ठोक देता था कि हाँ यार होगा, कोई ये क्या है मतलब मैं भी करके दिखा सकता हूँ, राइट। तो फिर मेरा भी यही मैसेज है, ऑफलाइन का सक्सेस स्टोरी आप हमेशा पढ़ते रहना, ऑफलाइन सक्सेस स्टोरी। फिर उसके बाद हिम्मत जी के बारे में मैंने देखा, मेरा और 1-2 ऑफलाइन थे भी, तब मेरा तक चल मेरा ऊपर में 12 ऑफलाइन कट गए, राइट। सुरेखा जी मेरा ऊपर में थे, सब टॉप में थे, बीच में 12 ऑफलाइन कट गए, राइट। तो मैं सबकी स्टोरी पढ़ता था, और जब ऑफलाइन काम छोड़ के जाते थे ना, थोड़ा मुझे हरास भी लगता था कि मेरा ऑफलाइन क्यों काम छोड़ देते हैं। और वैसे भगवान की शुक्र है कि सुरेखा मैम और हिम्मत भाई तो मुझे बहुत गाइड किए, मैनेजर लोग आते थे गाइड किए, आई गिव सैल्यूट टू द मैनेजर टीम, राइट। कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है ना, तो फोन नहीं था, कुछ नहीं था, वही उन्होंने आके हमको सपोर्ट देते थे, उन्होंने आके प्लान पे सिखाते थे, राइट। तो अभी वो चला गया कि कैन आई गेट रियली सक्सेस, वो डाउट क्लियर हो गया, राइट। अभी आया फिर व्हाट टू डू, करना क्या है, ये तो हो गया, मुझे करना क्या है एटलीस्ट। तो मेरा अपलाइन मुझे बताया कि यूज मोदी का प्रोडक्ट, सबसे पहले तुमको मोदी का प्रोडक्ट यूज करना है, कुछ ट्रेनिंग लेना है, जैसे इंजीनियरिंग में, स्कूल में, कॉलेज में सब ट्रेनिंग लेना पड़ता है, चाहे गाड़ी भी सीखो ना, ड्राइविंग सीखो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, लैपटॉप सीखो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, हर चीज ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इसलिए बिजनेस में ट्रेनिंग लेना होगा। और टॉक टू पीपल अबाउट प्रोडक्ट्स, मोदी का में जो प्रोडक्ट जो तुम यूज करते हो, जिसको तुम सेटिस्फाइड हो, उसके बारे में लोगों को बात करना, लोगों को डेमो दिखाना, राइट। देन टॉक टू पीपल अबाउट मोदी का बिजनेस, मोदी का बिजनेस कम से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, घर, गाड़ी, पैसा, फॉरेन ट्रिप, ऑल दिस थिंग्स, राइट। एंड बिल्ड ए बिजनेस, बिल्ड ए टीम, आपको एक कंज्यूमर टीम बनाना है। इतना तक मेरा समझ आया, मगर कैसे होगा वो ट्री कैसे होगा मेरा वो समझ में नहीं आया, मगर इतना तो समझ में आ गया मुझे काम ही करना है, राइट। तो फिर जो लास्ट जो था ना डाउट, जो कि हाउ टू अर्न मनी, पता है कि ठीक है मैं तो काम करना है, और पैसा कैसा आएगा बताओ मुझे। तो अब मैं सेल्स मार्केटिंग प्लान तो समझने के लिए मैं कोशिश किया, और उन्होंने मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाया, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मुझे बताए थे, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो बोले कि आप यहाँ हो, मानो कि आपका जान पहचान से 10 लोग लाएंगे, उन्होंने 10-10 लाएंगे तो 100 लोग हो जाएंगे, वो लाएंगे 10-10 तो 1000 लोग हो जाएंगे, 1000 लोग लाएंगे तो 10-10 और ये 10,000 लोग लाएंगे तो 10-10 1 लाख हो जाएगा, एंड इट विल गो सो ऑन, राइट। एंड फिर ये बताए जब इन्होंने सब डायरेक्टली मोदी कार से प्रोडक्ट खरीद करेंगे तो जितना सेल होगा उसका ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। मगर ये सब मेरा सर के ऊपर चला गया, मुझे बिलीव नहीं आया, मुझे बोला कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ मैं तो 10 आदमी को ज्वाइन करा सकता हूँ, मगर ये उन्होंने करेंगे नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करें दोस्तों, मेरा 25 साल पहले 100 लोग मेरे टीम में 100 लोग हो जाएंगे, ये बिलीव में आ गया, मगर 1000, 10,000, 1 लाख ये सब सर के ऊपर मुझे चला गया। तो फिर मैंने सवाल किया उनको, मैंने किया कि हाँ, वो फिर मुझे बताए, मानो कि 1 लाख लोग हो गए तुम्हारा पास, 1 लाख लोग हो गए, एंड अगर उन्होंने 1000 रुपये की सामान खरीद करते तो 10 करोड़ की सेल हो जाएगी, 10 करोड़ की सेल हो जाएगी, उनका कहना था। और ये सब बात मेरा चला था सर के ऊपर, मैं पूछा कि सर ये क्या रियलिटी है, बोले नहीं रियलिटी नहीं है, वो मुझे क्लियर कराया कि ये तुमको समझाने के लिए बताया गया
ये रियलिटी नहीं है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि आप 10 लोगों को लाएंगे, उन्होंने 10 लोगों को लाएंगे, उन्होंने 10 लोगों को लाएंगे। कभी हुआ नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो मैंने पूछा कि रियलिटी क्या है तो बताओ। वो बोले कि रियलिटी है कि हो सकता है आप 10, 12, 50 लोग को ज्वाइन करा सकते हो। कुछ लोग रहेंगे कि बिल्कुल किसको ज्वाइन नहीं कराएंगे, कोई 5-10 लोगों को कराएगा, कोई 1-2-3 लोगों को ज्वाइन कराएगा, कोई 50 लोगों को ज्वाइन कराएगा, मगर ग्रुप बढ़ेगा, ये गारंटी वो दी थी। मगर इसी तरह बढ़ेगा बोल दिए थे कि नहीं, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं तुमको कोशिश करता हूँ, राइट। तो मुझे वहां कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि आदमी सच बोलता है, राइट। तो उसके बाद फिर मुझे बताए, अच्छा मेरा सवाल एक था आपसे। मैंने बोला सर 10 लोग अगर नहीं हुए तो? वो बोले कितने लोग हो जाएंगे? मैं बोला 2-4 लोग तो हो जाएंगे, 2-4 लोगों में ज्वाइन करा सकता हूँ। वो बस मुझे बताए थे, जो मेरा माइंड को ओपन किया था। वो मुझे बोले कि मानो कि आप 4, ध्यान से सुनना, ये स्क्रीनशॉट आप रखना सब, राइट। वो मुझे बोले थे कि मानो कि आप 4 लोग ले आए, अगर वो 4 लोग 4-4 लोगों लाएंगे तो माने सेकंड स्टेप में आपका हो जाएगा 16 लोग, थर्ड स्टेप में 16 लोग 4-4 लोगों लाएंगे हो जाएगा 64 लोग, 64 लोग 4-4 लोगों लाएंगे 256 लोग, कुल मिलाकर हो जाएगा 340 लोग हो जाएगा। यही 4 स्टेप में, 4 स्टेप में माने आपके नीचे है फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही 4 स्टेप में आपका हो जाएगा 340 लोग हो जाएगा। फिर उनका एक कहना था, अगर आप और एक स्पॉन्सर करते हो ज्यादा, यानी कि 4 की जगह में अगर 5 कर दे तो फिर स्ट्रक्चर दिखा दिया। अगर आप 5 किए, उन्होंने 5 वाले 25 हो गए, उन्होंने 5-5 125 हो गए, उन्होंने 125 5 वाले 625 हो गए, फिर टोटल मिलाए तो 780। वो बताए देखो डिफरेंस कितना, एक आदमी को ज्यादा स्पॉन्सर किए और यहाँ टोटल टीम की साइज हो गया डबल से ज्यादा हो गया। फिर मुझे बताए कि अगर आप और एक स्पॉन्सर करते, और एक स्पॉन्सर करके बढ़ा देते, सब लोग अगर आप 6-6 करके ज्वाइन कराते हो तो आप लाए 6, उन्होंने लाए 6, 36, 216, 1296 हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 1535 हो जाएंगे। और ये 3 स्ट्रक्चर के बीच में मुझे डिफरेंस दिखाया कि 340 की जगह में 1554 हो जाएंगे, अगर 4 की जगह 2 यानी कि 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, राइट। तो फिर मैं बोला कि अगर 6 हो जाएंगे तो आप मुझे 10-10 क्यों दिखाते? 10-10 दिखाने का मकसद क्या है? वो फिर मुझे दिखाया। आपको दिखाई देता है सुदर्शन ना कट गया? ये सर, ये सर क्लियर है ना? कितना लोग है टोटल? 11,110। 11,110। वो बोले देखो वही 4 स्टेप में अगर तुम 4-4 लिया तो 340, 5 वालों को स्पॉन्सर किया तो 780, 6 तो 1540, एंड अगर 10-10 करते 11,110 हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा दिमाग को टच किया कि मैं 10-10 लोगों को स्पॉन्सर कराऊंगा। इसीलिए मैं शुरू से मेरा लोगों को ट्रेनिंग देता था कि आप 10 लाओ, 10 लाओ, 10 लाओ। ये शुरू की मेरा ट्रेनिंग था, जब ये मैजिक जब मुझे समझ में आया, राइट। मगर ये मैं आपको पहला मंथ में 17 लोगों को स्पॉन्सर करा, सॉरी 14 लोगों को स्पॉन्सर करा था पहला मंथ में। 3 महीना कंप्लीट होते होते मैं कंप्लीट करा दिया था। 3-4 महीने में 33 लोगों को फ्रंटलाइन आता, 33 फ्रंटलाइन से मैंने खुद लिया था। क्यों? मेरा समझ में आ गया था कि जितना मैं विड्थ बढ़ाऊंगा मेरा उतना बिजनेस चलेगा, राइट। और मुझे बोले थे कि मोर द पीपल मोर द वॉल्यूम, जितना लोग होंगे उतना सेल होगा, उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड इनकम भी उतना होगा। एंड एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ, एग्जैक्टली मेरा साथ वही हुआ। दोस्तों स्पॉन्सर मोर एंड मोर पीपल। आप काम क्या है भाई? जो मोदी कर के बारे में जाके प्रोडक्ट के बारे में बिजनेस का लोगों तो बात करना है, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। और चैलेंज होता है कि कुछ लोगों को शर्म लगता है, 1-2 रिजेक्शन के बाद लोग थक जाते हैं। अगर कंप्लीटली सिनेरियो आपके दिमाग में रहेगा ना, कंप्लीटली पिक्चर आप दिमाग में रहेगा कि आप लोगों के साथ बात करने से कैसे कैसे हो सकता है। अभी देखो आज जितना 1000 लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, पता नहीं फेसबुक में कितने लोग देखते होंगे। ये जो 1000 लोग, मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग के बीच में 900 होंगे मोदी करके कंसल्टेंट, 900 कंसल्टेंट मैं अज्यूम करता हूं, मे बी 100 गेस्ट हो सकते। याद रखना, आपको कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मोदी का प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में बोला। 1 सेकेंड आई रिपीट, आज जो 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मोदी का कंसल्टेंट हो, या उनमें से अगर 900 लोगों में लेता हूं मोदी का कंसल्टेंट, तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, आपकी स्पॉन्सर माने कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको मोदी का प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में बोला था। दैट द रीजन ऑलरेडी हैव जॉइंड मोदी का बिजनेस। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको जाके लोगों के साथ बात करना, यू स्पॉन्सर मोर एंड मोर पीपल। जितना ज्यादा लोग को आप स्पॉन्सर करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। सुरेखा मैम तो शायद हजार लोगों को, 1000 से ज्यादा लोगों को जान कर रहे होंगे। मेरा गया था 386 तक, मेरा गया था 386, राइट। एनीवे, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
ले लिया सब लोग स्क्रीनशॉट? यस सर। चार्ट कर दो, चैटिंग कर दो। ले लिया नहीं लिया तो चैटिंग कर दो। ये स्लाइड की कम से कम आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ताकि आप लोग कंपैरिजन समझ सकते हो। सिर्फ वाई लिख दो, समझ में आ जाएगा। वाई लिख दो, समझ में आ जाएगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक। ओके ओके। जब फिर मुझे बताएगा आखिर में था कि क्या करूं, होम मीटिंग। होम मीटिंग जो आज हमारा टॉपिक है, मैं भी 10-15 मिनट, शायद 20 मिनट ले लिया या कि ज्यादा ले लिया, क्या आधा घंटा ले लिया इसको बताने के लिए। अभी 10 मिनट से आपको बताऊंगी कि होम मीटिंग कैसे करना है। ये सब आप जानते हो। जैसे मैं मैक्सिमम मीटिंग ही बोलता हूँ आपकी ऑफलाइन, आपको जहां भी बोला था, जैसे भी बोला था, जो भी बोला था वही था बेस्ट प्लान शो। अगर ये बेस्ट प्लान शो नहीं होता ना तो आप लोग ज्वाइन भी नहीं करते। ये मायना नहीं रखता है कि आप क्या बोलते हो, कहां बोलते हो, क्या क्या डायलॉग मारते हो। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है दोस्तों, जिसको पकड़ना है पकड़ लेगा। मेरा ऑफलाइन की पहला डायलॉग था, ऑफलाइन 2 डायलॉग था। पहला ऑफलाइन सेंटेंस था कि एक बढ़िया बिजनेस है, आप पार्ट टाइम में काम कर लाखों कमा सकते हो। जब मैं डिसबिलीव किया उसके बाद बताना था कि आप ही कर सकते। तो अब मेरा इंटरेस्ट आया सुनने के लिए। मैं बार बार बोलता हूं कि आपकी ऑफलाइन जो बोला था वो सही बोला था आपके लिए, एंड दैट वाज द बेस्ट प्लान शो इन दिस वर्ल्ड। नहीं तो आप ज्वाइन नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, एक्शन प्लान मुझे बताए थे कि पहले आप लिखो 30 लोगों के नाम, मिनिमम 30। उस दिन मुझे बोले कि 30 लोग के नाम, अगर जबरदस्ती करके मुझे 20 लोग के नाम लिखा देते हो। 20 लोग के नाम मैं उनका सामने बैठ के लिखा था, राइट। तो बोले कि उन लोग को पास जाके मोदी का बिजनेस की बेनिफिट बताना है, मोदी का प्रोडक्ट के बारे में बताना है, मोदी का की प्रोडक्ट की टेस्टिमनी जो यूज किया है उसके बारे में तुमको बताना है, एंड प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाना है, प्रोडक्ट भी उनको दिखाना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है। ये मुझे बोल के मुझे और 4 डेमो दिखाए थे। बियॉन्ड डजल, वंडर्ड ऑफ सिल्वर डील। आज अगर मेरा इतना इनकम आया ना, यही 4 प्रोडक्ट में डेमो दिखाता। तब तो था नहीं कुछ प्रोडक्ट 8-9 तब तो आ गया था। हाँ, 8-9 प्रोडक्ट था शायद। एंड यही 4 प्रोडक्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट रख रखना। यही 4 प्रोडक्ट में डेमो दिखा के लोगों को बताया के कंज्यूमर बना रहा था एंड इसको स्पॉन्सर कर रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लोगों को 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के बारे में बोलता था। मैं कंपनी का क्या रूल है सेटिस्फेक्शन गारंटी के? कंपनी का ये रूल है कि 25% यूज करना पसंद नहीं होगा तो 75% वापस करके फुल पैसा ले लेना। मैं लोगों को बोलता था ये कंपनी का गारंटी। मैं पर्सनल गारंटी देता था, आप पूरा यूज कर लो, अगर पसंद नहीं होता है ना, पसंद नहीं होता है, सिर्फ मुझे उसका पैकेट, खाली पैकेट वापस कर दो, मैं आपका पैसा दे दूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट लोगों को बोलता था। और जानते हो लोगों ने क्या करते थे? लोगों ने, मेरा ये जो कई सालों की तजुर्बा है कि लोगों ने 100 आदमी से 2 आदमी पैसा, मुझे प्रोडक्ट सिर्फ खाली डिब्बा, खाली पैकेट मुझे वापस करते थे। 100 से 2 आदमी, 100 से 2 आदमी। एंड ये 2 लोगों को मैं दे देता था इमीडिएटली, हंसी खुशी में प्रोडक्ट दे देता था, पैसा वापस कर देता था, नहीं तो प्रोडक्ट देता था। 100 में 2 आदमी ऐसे रहेंगे, खुद को टेस्ट करने के लिए रहेंगे, या मजाक में करेंगे या सच में करेंगे, राइट। ओके, तो ये याद रहा कि मैं इसको मुझे बताया था कि 100% सर्टिफिकेट गारंटी को हाईलाइट कराना तुम, एंड बिल्ड ए कंज्यूमर टीम। दोस्तों, मेरा जनरली फोकस प्लान शो में इतना ही रहता था। इनकम आएगा, काफी इनकम, ये सब बताने के बाद बोलता था काफी इनकम आएगा। कभी कभी काफी इनकम के बारे में पहले बोल देता था। एंड वर्किंग ऑफिस मुझे बोले थे, मैं बोला था होम मीटिंग कैसे करूंगा, वर्किंग ऑफिस। अब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे बोले थे कि बैग पास में होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, बैग के अंदर पेन होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर। तब व्हाइट बोर्ड हम लोग पेपर लगाते थे, पेपर व्हाइट लिखा के करते थे। एंड प्रोडक्ट लीफलेट, प्रोडक्ट कैटलॉग, जैसे आजकल भी प्रोडक्ट कैटलॉग तो हमेशा नहीं मिलता है। आप एक काम करना, जो आता है तो ना, ई कैटलॉग जो आता है उसको प्रिंट आउट ले लेना, 100-200 रुपये पड़ेगा, प्रिंट आउट पे रख लेना, राइट। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की बुकलेट। ओके, आजकल सब कुछ तो डिजिटली मिल जाता है आपको। देन फ्लिप चार्ट मिलता था, फ्लिप चार्ट तब करते बना के हम लोग खुद बनाते थे फ्लिप चार्ट। और बियम स्लाइड, तब क्या था ना, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर था जिसमें जो व्हाइट वाला स्लाइड को यहाँ डाल के हम लोग प्लान दिखाते थे, जहीं जाते थे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करने के लिए। वो था मोदी का मैगजीन, जिसमें आपको दिखाया था, वो मैगजीन मिलता था, मुझे बोले मैगजीन लेना साथ में, और ज्वाइनिंग फॉर्म ले लेना। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, पास में बैठ के मोबाइल में सब कुछ कर सकते हैं, और तब तो था नहीं, ज्वाइनिंग फॉर्म हम लोग करते थे। डेमो प्रोडक्ट साथ में लेके जाते हो, बैग के अंदर डेमो प्रोडक्ट रहता था। मैं अभी आपको बोल दूं दोस्तों, मैं कोई भी जिंदगी में कोई एक होम मीटिंग नहीं किया जहां मैं प्लान के डेमो नहीं दिखाया। होम मीटिंग मतलब डेमो मस्ट, मिनिमम 2-3 प्रोडक्ट के डेमो मस्ट। मेरा बैग में हमेशा प्रोडक्ट पड़ के रहता है, जो पर्सनल यूज करता हूँ उसका ही डेमो दिखा देता हूँ। डेमो मेटेरियल जो रहता है
एंड सम न्यू प्रोडक्ट, कभी कभी आजकल तो मिल जाते हैं ऑनलाइन, फटाफट कर देंगे, और तब प्रोडक्ट कैरी करते थे मोटरसाइकिल में, डिक में कुछ प्रोडक्ट रखता था कि जरूरत पड़े तो इमीडिएटली एक दो प्रोडक्ट को दे देता था। कस्टमर प्राइस रेट क्लिक, जहाँ कस्टमर दिखा सकती है आपको एमआरपी रहेगा। कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट, वो 2 पेपर रखता था, विजिटिंग कार्ड रखता था मैंने, एक पॉकेट डायरी, जिन्होंने जिस दिन अपॉइंटमेंट देते उनका पर लिखता था मैंने, एंड टू डू लिस्ट, आज मुझे क्या क्या काम करना है। मेरे सब स्टाफ देखें, सब डाउनलाइन देखे कि वो मेरा इतना स्ट्रेंथ में देता था, इतना डायरेक्शन देता ना, क्लैरिटी देता दिमाग में कि आज मुझे यही काम करना है, और शाम तक कोशिश करता था मैं 80-90% काम हो जाए, एंड होता था भी, कभी कभी 100% काम हो जाता था। और ऑफलाइन की प्रोफाइल, सुरेखा माम, झिमन जी, बाकी मेरा क्रॉस लाइन की जो संजय बागड़े जी, इन लोग का सपोर्ट मैगजीन से मैं काट काट के फोटो उठा के जाके स्टूडियो में फोटो उठा के तक उसको रखता था, ऑफलाइन की प्रोफाइल, एंड एक फोल्डर बनाया था सब पेपर रखने के लिए। इतना मेरा बैग में हमेशा रहता था, राइट। आजकल आप लोग फ्लिपचार्ट जगह टैबलेट यूज कर सकते हो, सब कुछ तो हो गया, कंप्यूटर में दिखा सकते हो, आजकल तो आप लोग सब कुछ सुविधा है भाई। और मुझे बताया थे कि आपको ड्रेस मतलब कोई सूट फूट पहन के जाना नहीं है, जो भी शर्ट पहन दो, थोड़ा साफ सुथरा वाला शर्ट पैंट पहनना, अच्छा जूता पहनना, ताकि थोड़ा पर्सनालिटी बढ़ जाएगा, राइट। ये सब मुझे बोले थे। और माई सजेशन आज में है कि आप फील्ड को उतरने से पहले, ध्यान रहे, आप फील्ड को उतरने से पहले दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको समझना है, ताकि आप लोगों को होम मीटिंग में बोल सके, राइट। जब डिटेल्स में प्लान दिखा ना, बोल सके। ये भी हमारा परिवर्तन स्लाइड में भी है। मोदी का प्रोफाइल के बारे में जरूर बोलना, नहीं तो लोगों की, जैसे मेरा डिसबिलीफ था ना, लोगों की डिसबिलीफ आएगा, ये इसको जरूर हाईलाइट करना। इससे दोनों को देखने के बाद ना लोगों की बिलीफ थोड़ा बढ़ जाएगा। और प्रोडक्ट क्वालिटी, उसका ऑफर, उसके बारे में बताना। प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो लोगों ने, जो कंज्यूमर मेंटालिटी लोग ना, वो आ जाएंगे, राइट। एंड लॉयल्टी के बारे में बता देना, जो भी ऑफर से बता देना, रीपर्चेज बता देना। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, ये थोड़ी बहुत आइडिया था, डिटेल्स में नहीं जाना पहला प्रेजेंटेशन में, डिटेल्स में लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मगर थोड़ा आइडिया दे देना ये ऐसे इनकम आता है। और आपको बोनस कैलकुलेशन समझना है। मैं आपको ये हाईलाइट करा दूं, जून 24 तारीख 98 में प्लान देखा था, शाम तक मैं कंफर्म होगा कि हाँ जिंदगी बदलेगा। मैं 3 दिन खुशी में नहीं सोया था, पैसा जुगाड़ करने के लिए मुझे 7 दिन लगा था। जुलाई 3 तारीख को मैं ज्वाइन किया था, 98 जुलाई 3 तक मैं ज्वाइन किया था। और ये जो 7 दिन गैप मिला ना, मैं लीडरशिप बोनस कैलकुलेशन को छोड़ के, ओनली लीडरशिप बोनस कैलकुलेशन छोड़ के, मैं हर चीज की कैलकुलेशन देख चुका था। मैं हर चीज कैलकुलेशन देख चुका था। मैं, मेरा ऑफलाइन को जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत अच्छा इंसान है, वो तो दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं। एंड मैं उन्हें बताया कि सर आपकी थोड़ा स्टार्टर से दिखाओ ना कि कैसे आपका इनकम आता है। वो मुझे उनका दिखाए थे 300 कितना रुपए की इनकम आया था, वो भी नया थे, 3-4 महीना पहले ज्वाइन किए थे, राइट। और मैं देखा कि हाँ लोगों के नाम आता है, राइट। तो ये बोनस कैलकुलेशन आजकल तो आप लोग हर चीज तो मोबाइल में देख सकते हो, और ऑफलाइन को मांगना जरूरत नहीं। और आपको इनकम की जब बोनस कैलकुलेशन स्ट्रक्चर समझेंगे ना, आपकी दिमाग खुलेगा कि मुझे ये स्ट्रक्चर पे जाके पैसा कमाना है, राइट। जैसे लास्ट टाइम दिखा रहा था ना, किसी सीनियर रैट में कुछ लोग ज्यादा इनकम करते, कुछ लोग कम इनकम करते, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम। ये बोनस कैलकुलेशन जो समझ में आएगा ना, वो ब्रेन में गया ना, वही हिसाब से काम करेगा, वही हिसाब से काम करेगा। सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़ना, कनेक्ट मैगजीन से जरूर पढ़ना, सक्सेस स्टोरी, क्रॉस लाइन की, ऑफलाइन की जरूर पढ़ना। जब भी मेंटल डिप्रेशन आता है ना, तब जाके खुल के बैठ जाना, राइट। तो पैसिव इनकम कैसे आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर में आएगा, डायमंड लेवल में जाके थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सिक्योर्ड आप हो जाएंगे। चाहे वो 50,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख, राइट। देन वर्किंग ऑफिस मस्ट ये डुप्लीकेट कराएगा, कहीं भी खाली हाथ में नहीं जाना, राइट। हाँ, प्रॉस्पेक्टिंग करते ले जाते हो, खाली हाथ में चला जाओ, प्रॉस्पेक्टिंग कुछ जरूरत नहीं, पॉकेट में डायरी रहेगा या पॉकेट में मोबाइल रहेगा, प्रॉस्पेक्टिंग में काम हो जाएगा। प्रॉस्पेक्टिंग बैग पकड़ के जाना जरूरत नहीं, जहां होम मीटिंग होता है वहां होम मीटिंग। जिसका घर जाएंगे होम मीटिंग में, पहले उनको बता देना कि उनका घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए, वो आदमी प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए। अगर आपके घर में आप होम मीटिंग करते हो, आपके घर में प्रोडक्ट की डिस्प्ले होना चाहिए, और आप प्रोडक्ट डेमो मस्ट करेंगे, राइट। ये तो बहुत सारी छोटे मोटी चीज देखना है, मैं बस थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ ऐसे। और मंथली गोल सेटिंग, पर्सनल बीपी कितना करेंगे, पीजीपीपी कितना होगा, कितना लोग ज्वाइन कराएंगे, ग्रुप वॉल्यूम कितना होगा, इनकम कितना करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर होना है। 1 तारीख का 2 तारीख को दिमाग में क्लियर होना है। मैं लास्ट को आपको दिखाऊंगा, एक स्लाइड दिखाऊंगा। एंड पर्सनल बीपी कितना करेंगे, प्रोडक्ट वो पहले डिसाइड करना, तो 1, 2, 3 तारीख 10 तारीख के बीच में कर देना उसको। एंड दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स, इसको प्लान शो में दिखाना जरूरत नहीं, और आप उसको पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ के ये ग्रुप छोड़ के वो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, कोई हस्बैंड के नाम है, वाइफ के नाम ज्वाइन करते हैं, तकलीफ होता है। आपको इतना देखेंगे, आज की तारीख में हिसाब बताना चाहता हूँ, राइट। और इसको पढ़ेंगे ना, आपको फायदा में आप रहेंगे।
कभी पर्सनल मीटिंग आपको बताऊंगा इसको पढ़ने से क्या क्या फायदा हो सकता है आपके लिए। एंड सम गाइडलाइंस फॉर होम मीटिंग। जिस दिन आपका होम मीटिंग है ना, उससे पहले ज्यादा लोगों की इन्वाइट करो, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करो, राइट। और जो प्रेजेंटेशन देता हो ना, कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन देना, कॉन्फिडेंटली। मेरा मेरा याद है प्लान मेरा ज्वाइन करने का 1 महीना 1.5 महीना हो गया था। मैं कॉन्फिडेंट में बात करता था। मुझे एक आदमी बताया, बाबू तुम इतना बड़ा बात करते हो, लाखों का इनकम करते हो, तेरा कितना इनकम है? मैं बोला सर 220 रुपया। ना 220 में इतना बड़ा बात करता है। मैं बोला सर इंतजार करो ना, 1 साल पता मैं 20,000 आपको इनकम दिखा दूंगा। मैं जो कॉन्फिडेंटली बताया ना, वो आदमी मुझे बिलीव कर लिया और चाहे साइलेंट बैठ गया। डू कॉन्फिडेंटली, कैरी योर वर्किंग ऑफिस विथ यू। सब कुछ चेक करके लेके जाना कि जो मैं बताया ना, सब कुछ साथ में कैरी करके लेके जाना, तभी जैसे आपको कोई चीज कमी ना दिखे। जो आपको जरूरत है फटाफट उसके यूज करके दिखा सकते हो। यूज क्लोजिंग क्वेश्चंस। मेरा होम मीटिंग वीडियो देख लेना। होम मीटिंग वीडियो में शुरू से कैसे शुरू करता हूँ, क्लोजिंग कैसे करता हूँ, राइट। फर्स्ट रिजेक्ट देम। क्लोजिंग क्वेश्चन पूछने के बाद आपकी काम है कि प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट करने से पहले आप इसको रिजेक्ट करना करना करना। कैसे रिजेक्ट मैं करता हूं आप देख लीजिएगा, और होम मीटिंग का लास्ट 10 मिनट देख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। मेरा होम मीटिंग का वीडियो यूट्यूब में है, उसको देख लीजिएगा। जनरली क्या होता है, 100 आदमी से अराउंड 89 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, या 10 आदमी 7-8 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। मगर वो मौका नहीं छोड़ना आप लोग। वो आदमी आपको रिजेक्ट करने से पहले आप उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि रिजेक्शन किसको अच्छा नहीं लगता। और कैसे रिजेक्ट करते हैं वो वीडियो में लग देना, लास्ट को 10 मिनट देख लेना। देन मेक देम साइन अप। उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद उसको साइन अप कराना। गिव देम सपोर्ट टिल दे गेट सक्सेस। एक कसम लेना आपको। क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं बहुत क्या देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ना, लोगों ने इसको ज्वाइन करा दिया फिर छोड़ दिया। ओके। और यूज एसपी में एजुकेशन सिस्टम, उसको अच्छा से यूज करना। सब कुछ आज ऑनलाइन हो गया। एंड एजुकेट देम प्रॉपर्ली। लोगों को एजुकेट कराना। जो लोगों ने, जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा लोग छोड़ के चलाते हैं, बिकॉज लोगों ने एजुकेशन नहीं मिलता है। एंड फेलिसिटेट देम विद ग्रांट्स रिकॉग्निशन। उसको अच्छा से फेलिसिटेट कराना। एंड दोस्तों, मैं आज आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। रिचर्ड को एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है। वो एक किताब लिखा था, Web3 द न्यू एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये अमेजन में शायद मिलता है। उसका पेज नंबर 2 में एक चीज लिखा गया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और एक किताब में रिकमेंड करूंगा, योर फास्टर नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली मैक्सिमम लोग 80-90% लोग फास्टर में छोड़ देते हैं, मगर किताब आप पढ़ना जरूर। इसको लिखे है मार्क आर्नेल, इसका राइटर मार्क आर्नेल। मार्क आर्नेल की 2 सेंटेंस ये Web3 किताब की पेज नंबर 82 में लिखा गया। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, किताब में दिखाना चाहता हूँ। मेरा ऑफलाइन मुझे ये थे, ये किताब थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो Web3 नेटवर्क मार्केटिंग किताब में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखना। ये Web3 नेटवर्क मार्केटिंग द न्यू एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये किताब में लाइन लाइन करके पढ़ता था। ये तो पैसा तो नहीं था खरीद करने के लिए, लाइन लाइन करके दोस्तों पढ़ता था। हर चीज में मार्किंग करता था, हर चीज में अच्छा चीजों मार्किंग करता था। इसका पेज नंबर 82 में एक चीज लिखा गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप कुछ भी कर लो, इसको पहले पढ़ लो आप। माई एक्सपीरियंस, ये मार्क क्या ने लिखे हैं, माई एक्सपीरियंस हैज शोन दैट इफ पीपल आर नॉट इन द राइट टाइम इन देयर लाइफ, अगर उनका जिंदगी में अच्छा वक्त नहीं चलता है, दे आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड। यहां दिखा देता है सुदर्शन? यस सर, ये सर दिखा देता है। दिखा देता ना, इसको थोड़ा छोटा कर देता, साइड में छुप जाता है, राइट, छोटा छोटा कर देता। ठीक है सर। नहीं सॉरी फुल स्क्रीन कर देता। अभी दिखा है, फुल स्क्रीन हो गया? यस सर, यस सर, यस। Yes, मार्क कैनन ने बोले कि माय एक्सपीरियंस हैज शोन दैट इफ पीपल आर एट द राइट टाइम इन देयर लाइव्स, दे आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस बिजनेस नो मैटर हाउ इट इज प्रेजेंटेड। इसका मतलब है कि आप कैसे भी बोल दो, अगर इंसान की जिंदगी अच्छा टाइम चलता है ना, वो जान कर लेंगे। कैसे भी बोलो, कुछ भी बोलो, कहां भी बोलो, खड़ा के बोलो, बैठ के बोलो, कैसे भी बोलो, जान कर लीजिएगा। Conversely, if the timing is not right in their lives, अगर उसका जिंदगी टाइम सही नहीं, I don't care how brilliant, skillful and articulate you are, they are not going to get involved. चाहे दोस्तों हम लोग कितना भी डांस कर ले, कैसे भी कर दे, कितना किसको भी बुला के हम प्लान दिखा ले, अगर उसका जिंदगी सही टाइम नहीं चलता है ना, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। इट इज प्रूवन, इट इज ऑलरेडी प्रूवन दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। एंड मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है दोस्तों, अगर 20 लोग के साथ आप प्लान दिखाएंगे, 4 कंज्यूमर मिलेंगे आपको, एंड एक लोग वहां एक आदमी आएगा निकल के काम करने के लिए। आई रिपीट,
20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, कंपनी के बारे में बोलेंगे, ऑफलाइन साथ मिला लेंगे, मीटिंग को बुलाएंगे, तो फिर उसके बाद उसे 4 कंज्यूमर जरूर मिलेंगे एंड एक आदमी निकलेगा जो काम करेगा। अगर 120 लोगों के साथ काम कर लेते ना, आपको 6 लीडर मिल जाएंगे कम से कम। ऐसे अब मैं नहीं बोलता कि 120 लोगों को आप स्पॉन्सर कराना, ऐसे नहीं। अगर आपकी टीम में भी 20 लोग आएंगे ना, वहां से एक आदमी निकल जाएगा। पावर मल्टीप्लेक्स के बारे में थोड़ा लास्ट में बोलना चाहता हूं दोस्तों, और 3 स्लाइड है। मेरा अपना नहीं बोले थे, अगर तुम्हारे पास 1000 लोग हो गए, 1000 लोग की 1000 रुपए की प्रोडक्ट खरीद कर 10 लाख सेल आएगा तुम्हारा। अगर 1000 लोग 2-2000 की प्रोडक्ट खरीद करते तो 20 लाख आएगा सेल। और अगर 1000 लोग 3-3 हजार की प्रोडक्ट करते 30 लाख आएगा सेल। अगर 1000 लोग 5-5 हजार की प्रोडक्ट करते 50 लाख सेल होगा। अगर 5,000 लोग और 5,000 रुपए की प्रोडक्ट खरीद कर 2.5 करोड़ की सेल होगा। दोस्तों इस समय मेरा सर के ऊपर चला जाता था तब, और प्रैक्टिकली आज का तारीख में मेरा सेल होता है दोस्तों करीबन, ये बिजनेस थोड़ी बहुत कोरोना के बाद डाउन होने के बावजूद भी 15 से 20 करोड़ मेरा हर मंथ की सेल होता है, राइट। सो प्रैक्टिकल देखना आप क्या किए इसमें क्या किए हैं। वैसे दिखाया था कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 लोगों को ज्वाइन किए होंगे, हार्डली 10-12 पीपल को ज्वाइन किए होंगे फ्रंटलाइन के तरफ से, और इतना सेल इज पॉसिबल। ओके, सो ये मेरा लास्ट बट 1 स्लाइड है। मंथली टारगेट ये है कि आपको 1 तारीख 2 तारीख को ये टारगेट लेना है कि 6 ग्रुप के साथ आप काम करना है, 6 लोगों को आपको ज्वाइन कराना है। पर्सनल पे भी कितना करेंगे, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे, ये तो मिनिमम, ये मिनिमम वीक की जो 7 डेज है, 1 दिन रेस्ट ले लो, और 6 दिन एक ग्रुप के साथ एक दिन टाइम काम करना है आपको, राइट। एंड ये सब लिख लेना, नीचे सिग्नेचर डेट मार देना। ये सिग्नेचर डेट मारने का बहुत कुछ बड़ा मकसद है, राइट। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। यही बेसिक बताया, फंडामेंटल आपको बता दिया कि होम मीटिंग जैसे भी करते हो, आखिर मेरा मैसेज यही है, जैसे भी करते हो, जो भी बोलते हो, एवरीथिंग जोके, जो डायलॉग मारो एवरीथिंग जोके। आपका पास एक वर्किंग ऑफिस होना चाहिए, चाहे पेन पे समझाओ। मैं पहले पेन पे समझा था, पेन पेपर में, उसके बाद व्हाइट बोर्ड को आया, उसके बाद प्रोजेक्टर को आया। डर लगता था मुझे प्लान दिखाने के लिए। मैं क्यों होम मीटिंग किया था, आपको आखिर में क्लोजिंग करना चाहता हूं। मैं क्यों होम मीटिंग किया था, कैसे किया था, हाउ आई स्टार्ट होम मीटिंग। मेरा चैलेंज क्या था, मैं क्यों किया, मैं ऑफलाइन पर क्यों डिपेंड नहीं किया। मेरा ऑफलाइन बोले कि लिस्ट लिखा दिया, बोले कि ये जो 30 लोगों से आप क्या करना ना, आपको लोगों को लेके आना, समझाना। और मैं देखा मेरा ऑफलाइन, मेरा टाइम, मेरा ऑफलाइन की टाइम ये मैच नहीं किया। मैं बोला सर आप जो लिख के समझा था मुझे दे दो, बाई हार्ट कर लूंगा। मैं बाई हार्ट करके फिर घर में शुरू कर दिया 3 दिन के बाद। मेरा ऑफलाइन बीच में जाके बोलते थे, अगर देख तुम होम मीटिंग करेगा तू पैसा कमाएगा, अगर मैं होम मीटिंग करूंगा मैं पैसा कमाऊंगा, मैं डेमो दिखाऊंगा मैं पैसा कमाऊंगा। दोस्तों बार बार आपको बोलना चाहता हूं, अगर यहाँ चैंपियन बनना चाहते हो, मिलियनियर बनना चाहते हो, दोस्तों आपको होम मीटिंग रोज करना जरूरी है। मैं आप ये भी बोल दूं, पहले 4th मंथ, 1st 2nd 3rd 4th मंथ में हर दिन मिनिमम 3 से 4 होम मीटिंग करता था। मिनिमम तो 3 होम मीटिंग करता था डेली, यानी कि 90 होम मीटिंग करता था मैं महीना में, 90 होम मीटिंग में करता था हर महीना। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आप रोज होम मीटिंग करना, चाहे आपके घर में करो, डाउनलाइन के घर में करो, कहीं भी करो, रोज करो, जूम में करो, कुछ भी करो। और जूम से ज्यादा इंपैक्टेबल है घर में बैठ के बात करना, राइट। और ये